एक दफ़ा फिर हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हारून शुएब ने। और आज हारून ने 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट सजा के लेकर आए हैं। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हारून? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। और ये पाकिस्तान टेलीविजन की जो आर्काइव से जो आप ढूंढ के तस्वीर और वीडियोस लाते हैं ना, बड़ा लुत्फ आता है। बिल्कुल, और मुझे ढूंढने में बड़ा लुत्फ आता है क्योंकि जाहिर है इतनी सारी ढूंढते इतनी हुए सारी आपको चीज़ें यादें खूबसूरत चीज़ें हैं और नजर उनमें आती से होंगी। चीज़ें सेलेक्ट करना अपने नाजरीन के लिए और फिर जमा करके लेकर आना एक गुलदस्ता, वो बड़ा मज़े का काम है क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है और बहुत कुछ नज़रों के सामने से गुजरता है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है पीटीवी का वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर आरिफाना कलाम या जिसको कहते हैं सूफियाना कलाम, उसके हवाले से जो मुख्तलिफ गुलकारों ने गाया उसको और फिर जिस तरह पीटीवी ने उसको अक्सबंद किया, प्रेजेंट किया अपने नाजरीन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत बहुत खूबसूरत काम है जो कि हमने देखा है ओवर द इयर्स, जब से पीटीवी शुरू हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही ये साथ साथ चल रहा है। और आपको पता ही है कि ये एक ऐसी शायरी की सिन्फ है जो कि जिसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो दिलों में बसती है और दिलों से दिलों में मुंतकिल होती रही है और जनरेशन्स पे चलती रही है। ये जो हर सोसाइटी में एक्चुअली ये जो सूफियाना कलाम है वो किसी ना किसी सूरत में मुस्लिम जो दुनिया है वहाँ पाया जाता है। अब अगर आप देखें तो समा जिसको हम कहते हैं, समा की रिवायत जो है वो हर मुस्लिम माशरे में बहुत गहरी है और वो जो है वो उसी तरह लोग जो हैं वो समा में गायकी भी करते हैं, मिधा भी करते हैं और नातिया अशार भी पढ़े जाते हैं एंड सो ऑन। तो अगर आप वेस्ट अफ्रीका में देखें तो नए जो है नवा की बहुत बड़ी एक रिवायत है और इसमें ज़बान की कोई कैद नहीं है। नशीद आप देखिए, टर्की में देखिए, ईरान में देखिए, सेंट्रल एशिया में देखिए, यहाँ तक कि यूरोप में देखिए, तो अपने अपने जॉनराज में ये सूफियाना आरिफाना कलाम जो है वो पढ़ा जाता है और जिक्र किया जाता है। ये बेसिकली तस्कीर है, जिक्र का एक जरिया है और अपना अंदाज है और ये दिलों पे असर करने वाली चीज़ है। एक्चुअली होता ये है कि सब बात है फ्रीक्वेंसीज की। फ्रीक्वेंसीज जब मैच हो जाए ना, दिल की धड़कन के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो फिर वो दिल पे असर हो जाता है। और कई बार तो हम देखते हैं जैसे खान साहब नुसरत फतेह अली खान जब कव्वाली किया करते थे तो वो जो वीडियोस आजकल बड़ी वायरल भी होती है कि वो ऐसे यूरोप के अंदर जाके जो उनमें से बेशतर मुसलमान भी नहीं है, बिल्कुल वो जबान भी नहीं समझते, लेकिन वो झूम उठते थे। वो वज्द है ना, वो वज्द में चले जाते हैं। जैसे जापान में मैंने देखा है जापान की वीडियोस, जहां खान साहब जब परफॉर्म कर रहे थे तो जापानीज तो जाहिर है ना वो अंग्रेजी समझ सकते हैं ना वो हमारी जबान समझते हैं, उर्दू पंजाबी तो कुछ, लेकिन जो बीट है और जो उसके पीछे जो एनर्जी है, जो स्पिरिट है, वो जो है वो उनके दिलों पे असर करती है और लोग जो हैं वो उसमें महव हो जाते हैं। तो ये आरिफाना कलाम, सूफियाना कलाम की यही खूबसूरती होती है। और हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर पर जब आप बात करें तो क्या क्या खूबसूरत लिखने वाले रहे हैं हमेशा से ही। और बाबा फरीद की बात करें आप, बुल्ले शाह की बात करें आप, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बात करें, शाह हुसैन की बात करें, सच्चल सरमस्त की बात करें, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाते हैं तो रहमान बाबा की बात करें, या बलूचिस्तान में मस्त तवक्कली की बात करें, ये वो खूबसूरत शायर हैं, वो खूबसूरत शख्सियात हैं जिन्होंने आने वाले ज़मानों के लिए जो है ना अपनी फ़िक्र छोड़ दी है। और वो जब फ़नकार, हर ज़माने के फ़नकार ने उठाई है और फिर उसको गाया है तो वो दिलों पे असर करती है। अब आजकल तो हमारे पास ये मीडियम्स है ना, ये कैमरा है जिसके थ्रू हम बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं और फातिमा बात कर रहे थे इससे पहले कि सहरा में आप चले जाएं तो कोई गदरिया होगा जो कि अपनी उस धुन में मस्त बाबा फरीद की कोई काफ़ी पढ़ रहा है, तो ये किस तरह हो सकता है कि आपके दिल पे असर ना करे। बेशक। अच्छा, कुछ तस्वीर और वीडियोस का सिलसिला आज भी है? जी बिल्कुल, तस्वीर और वीडियोस का सिलसिला भी है जैसे आप कह रहे थे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी फनकारों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन बड़े फनकार हैं। साईं अख्तर का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत फनकार हैं और जिन लोगों ने नहीं सुना उनको ढूंढें और उनके बारे में सुने। फिर एक और जो काफ़ी मुल्तानी काफ़ी की एक जॉनरा है, उसके अंदर जो है वो बाबा फरीद का कलाम जब जाहिदा परवीन साहिबा ने पढ़ा है, उनकी तस्वीर है हमारे पास बड़ी यादगार। तो जाहिदा परवीन साहिबा की तस्वीर भी हम देख सकते हैं कि हमें अगर कंट्रोल रूम दिखाए जी,
ये जाहिदा परवीन है और इनकी आवाज़ में पीटीवी की बहुत शुरू की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं इनकी, लेकिन रेडियो पाकिस्तान और के रेडियो साथ पाकिस्तान के पास ज़्यादा ज़खीरा है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जाहिदा परवीन बहुत खूबसूरत। फिर उसके बाद अगर आप देखें, आगे चलते जाएं हम तस्वीरों में, तो पठान खान हमें याद आते हैं कि पठान खान की भी क्या खूबसूरत अंदाज था, यार डाडी कातिश लाई है। वो आज भी जो है वो नौजवान नस्ल भी उसको उसी तरह पसंद करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैमिंग के अंदर शामिल जी, हामिद अली बेला साहब जब काफियाँ पढ़ते थे, और ये मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि ये बिल्कुल एक आम मजदूर हाँ जी। कर रहे थे किसी के घर पे पेंट, और मैं मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मलका पुखराज ने इनको बहुत उस वक्त सुना, और फिर उन्होंने कहा कि यार ये बंदा जो पेंट करते करते बस काफियाँ पढ़े जा रहे हैं अपनी मस्ती में, तो उन्होंने फिर इनको रेडियो पे लेकर आई और टेलीविज़न के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और फिर उन्होंने क्या क्या खूबसूरत आरिफाना कलाम जो है वो पढ़ा, और वो हमारी यादों आज का तक जो है बिल्कुल बिल्कुल आज तक उनको याद करते हैं। उस जमाने में मुझे याद है कैसेट का दौर होता था। जी, कैसेट की कैसेट रिलीज हुआ करती थी, है ना? बिल्कुल, वो कैसेट्स हुआ करती थी, सेलोफीन टेप वाली कैसेट्स होती थी, उनको हम चलाते थे, और अपने अपने वो कैसेट प्लेयर्स होते थे, वो डेक होते थे, उसके ऊपर हम सुना करते थे। आगे चलते हैं हम, तो आगे हमारे पास की तस्वीर जी साईं ज़हूर, और इनका तुम्बा जो है वो बजता है, और वो इंस्ट्रूमेंट के साथ खूबसूरत तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है जी ये। और देखिए उसमें पूरा आपको एक कैरेक्टर नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जो कि दुनिया की कंसिडरेशन से, पैसे से, इन चीज़ों से उनका लगाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना लगाव कहीं और लगाया हुआ है। अच्छा, और इन सब की आप पर्सनालिटीज देखें, बहुत जिस तरह सही सॉलिड पर्सनालिटीज हैं। जी, साईं ज़हूर, और फिर इंटरनेशनली अब तो साईं ज़हूर का नाम माशाल्लाह, इन्होंने साउंड ट्रैक्स दिए इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए, तो इनका म्यूजिक इस्तेमाल हुआ। अगली तस्वीर हम देखते हैं, शौकत अली साहब। फिर हीर वारिस शाह जब बात होती है, तो वो जो है वो वारिस शाह साहब का कलाम, और उसमें भी एक सूफियाना अंग है, जो कि हम अगर देखें, मार्फत की बात जो है ना, वो इश्के मजाजी से इश्के हकीकी तक का सफ़र जो है वो बड़े आसानी से तय हो जाता है, अगर आपके पास देखने वाली आंख और समझने वाला दिल हो। तो वो शौकत अली साहब ने क्या खूबसूरत चीज़ें उसमें भी क्रिएट की हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आबिदा परवीन साहिबा तो खैर लेजेंडरी हैं। आई थिंक सूफ़ी म्यूज़िक को पॉपुलराइज करने में जिन लोगों का हाथ है, उनमें आबिदा परवीन साहिबा का नाम भी बहुत ऊपर आता है, और इन्होंने पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस किया, और हमारे सिंध की, सराइकी बेल्ट की, पंजाब की जो खुशबू है उसको बहुत खूबसूरती से, और वो कलाम उठाया और फिर प्रेजेंट किया। ये आबिदा परवीन जी का ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसपे उनको हमेशा याद रखा जाएगा। बेशक रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी, इन दो इदारों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो जो सहराई आवाज़ों को हमारे घर घर के प्रोडक्शंस नजर आ रही थी आपको, और ये भी मेरा ख्याल में 3 ज़माने आपको नज़र आ जाते हैं। पठान खान की आप देखें तो ये आई थिंक अर्ली 80s की शायद प्रोडक्शन होगी। पीटीवी की 25वीं सालगिरह है या अवार्ड का फंक्शन है, जिसमें आबिदा जी जो थी वो अपना कलाम सुना रही थी, तो ये पीटीवी के पास बहुत खूबसूरत ख़जाना है, और मेरे ख्याल में उसको भी हमें रेफ़र करते रहना चाहिए और शेयर करते रहना चाहिए। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये बात बताने लगा था आपको फ़ातिमा, ख़ास तौर पे अकपेला म्यूज़िक के बारे में। अकपेला म्यूज़िक जो है वो अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया के हर माशरे में, हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है। अकपेला का मतलब है कि बग़ैर म्यूज़िक के जब गाया जाता है, और ये फोक और जो सूफ़ी अंग है या जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ एक म्यूज़िक है, वो होता है क्योंकि वो उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती ना। अब वही बात है कि वो तन्हाई में इस क्लिप में तो कोई भी इस जॉनर पे नहीं था ना, इसमें तो अकपेला नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये अगर इसी को आप इन्हीं सिंगर्स को उठाकर ले जाएं और ले जाकर कहीं आप सहरा में बिठा दें, तो आपके ख्याल में यही जादू क्रिएट नहीं करेंगे? बल्कि मैं कहता हूँ पठान खान को आप एक सहरा में बिठा के उनकी आवाज़ को सिर्फ रात के अंधेरे में सनसेट के बाद सुने, तो मेरे ख्याल है किसी सितार क्या दिल पे असर होगा, और किस तरह वो इंसान को जो है वो नए नए जो है आबिदा जी को बिल्कुल इसी तरह, और साईं ज़हूर बहुत खूबसूरत इसी तरह। वो तो खैर अपना तुम्बा साथ लेकर जाएंगे अगर हम उनको सहरा में ले जाएंगे। और उनका वो तुम्बा कितना डेकोरेटिव और उस तरह था, जो उनकी एक बिल्कुल ऐसे ही। देखिए वो एक प्यार है जो कि फनकार का अपने फन के साथ है, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ है, और ऑफ कोर्स जो डिवाइन लव है वो तो है ही। तो वो सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर मोहब्बत की एक कहानी बनती है, जो कि हम जिसको आरिफाना कलाम कहते हैं या जिसको सूफियाना कलाम कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर यही अगर सोफिस्टिकेशन की तरफ आता गया जिस तरह ज़माना,
तो फिर एक कव्वाली की सूरत में हमें नज़र आता है कि कव्वाली जो है वो विर्द की बेसिस पे ही उसी तरह बीट को पकड़कर बीट को रिपीट करते करते वो जो ताली की आवाज़ होती है ना जिसको हमनवा कहते हैं उसके साथ फिर वो बीट बनते बनते वो कव्वाली अच्छा, का वो जो जिक्र- कव्वाली की ताली है जी वो बजाना बड़ा मुश्किल काम बिल्कुल बिल्कुल वो अमीर खुसरो साहब को वो दुआएं आसान नहीं दीजिए है। कि अमीर खुसरो ने जो ये कव्वाली की ट्रेडिशन जिस तरह स्ट्रेंथन की है जी। और उसकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दी कि वो कव्वाल बच्चों का घराना जो उन्होंने ट्रेन किया और फिर वो जो है तो फिर हमारे पास बड़े बड़े कव्वाल हैं, साबरी ब्रदर्स हैं, ऑफ कोर्स अजीज़ मियाँ कव्वाल हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का तो नाम ऑफ कोर्स बहुत एहतराम से पूरी दुनिया में लिया जाता है। और फिर उसके बाद फ़रीद अयाज़ और अबू मोहम्मद, अब आजकल के ज़माने में ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को देखिए, इन्होंने जो झंडे गाड़े हैं ना कव्वाली को पॉपुलराइज़ किया है कि इवन हॉलीवुड में लोगों ने फिर इसको झूम अपने उठते हैं लोग, बिल्कुल, साउंड ट्रैक बिल्कुल, में यूज़ बिल्कुल। किया। बिल्कुल जो अलाप ये देते थे वो सोल स्टीयरिंग था कि मतलब आपकी रूह को हिला देता था। तो और यही मुझे जो है- लगता है असल कवाली और ये जो सूफियाना कलाम है ये वही है, क्योंकि जो जी। अदा कर रहे होते हैं वो नजर आ रहा होता है कि उनका कनेक्शन है अल्लाह के बिल्कुल साथ। बिल्कुल और वो जब हम सुन भी रहे होते हैं वो इतने खूबसूरत तरीके से अदा होता है कि वो ऐसे लगता है कि आपके भी अंदर तक वो चीज़ एब्जॉर्ब हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम जो है वो साबरी कव्वाल जो थे उनकी चीजें अभी भी आप निकाल के सुनिए, कैसा दिल साथ साथ झूमता है बिल्कुल, उसके। बिल्कुल। और वज्द की बात जो और तौसीक कर रहे घंटों। थे, घंटों सुन सकते हैं आप। घंटों। और वो गाया भी घंटों ही करते थे। अजीज में यहाँ बिल्कुल, कव्वाल की आप बिल्कुल। देखिए कि एक एक कव्वाली जो है वो कितनी कितनी देर चला करती थी और लोग सुनते थे खामोशी से और एंजॉय करते थे और अपने अपने जर्नीज पे होते थे, क्योंकि ये आपको ट्रांसपोर्ट करती है। बिल्कुल। अच्छा तौसीक, एक चीज मैं गुलाम अभी जब फरीद और मकबूल बिल्कुल, साबरी और बिल्कुल। क्या फिर अजीज मियाँ कव्वाल, बिल्कुल। मतलब अब अजीज मियाँ कव्वाल को भी लाइव परफॉर्म करते हुए, गुलाम फरीद और मकबूल अबू- साबरी को लाइव परफॉर्म हाँ, करते हुए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ये भी मैं कहता हूँ एक बड़े बड़े खुशबख्त लोग हैं वो जी जी हारून, जिन्होंने उनको लाइव गाते सुना बिल्कुल। जी और उस ट्रांसफॉर्मेशन में गए गए और उसको ट्रांसपोर्ट हुए, एक्सपीरियंस किया कि ये किस तरह अब पे- कहीं और गए और कहीं और से आए। हमें ऐसे स्क्रीन पे ये देख के हम इसको कितना एंजॉय करते हैं, तो वो जो उस हाँ, लेकिन वो फातिमा I'm वो sure कि वो महफिल, आप बिल्कुल सोच अलग भी नहीं है। सकती हाँ। कि वो क्या जो एक्सपीरियंस वो एक आप और- लाइव सुनते हुए बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। लेकिन खुशबख्ती हमारी ये है कि पाकिस्तान में हर खानकाह पे, हर दरगाह पे हमें ऐसे फ़नकार मिल जाएंगे। लोगों को चाहिए कि उनको सुने और गाने वाले बहुत हैं पाकिस्तान में, बहुत खूबसूरत आरफाना कलाम, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। बिल्कुल, और मैं ये अभी बात जो नोट कर रहा था तौसीक कि ये देखिए अमीर खुसरो का कलाम था जो कि अमजद सुना रहे थे, जी। तो ये आप देखिए कि ज़बान किस तरह इनरिच हुई हमारी। उर्दू ज़बान के अंदर अगर आप देखें तो ये हम बात करते हैं कि इंसान की जो है वो रूहानियत को किस तरह इन्होंने इनरिच किया, लेकिन अगर आप सिर्फ ज़ुबान की भी बात करें तो हमारी ज़बान को जिस तरह इन सूफ़ी शोरा ने और फिर इनके गाने वालों ने जिस तरह इनरिच किया है कि ये अल्फाज जो हैं ये फिर अब हमें समझ में आते हैं। बिल्कुल छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलाई के, ये वो ज़माना है जब उर्दू अभी अपनी इस शक्ल में जिस तरह हम उसको जानते हैं उस तरह जमा होना शुरू हुई थी। जी। तो ये जो है ये अमीर खुसरो ने जब उसको कव्वाली के अंग में किया तो फिर ये पॉपुलराइज हुई, फिर लोगों ने ये उर्दू को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये बड़ा खूबसूरत एक अच्छा, अब पहलू हम है। सर पिछले 10-15 साल को अगर जी। व्यू करें हारून, तो हम देखते हैं कि और बड़ी खुशी की बात है कि आजकल के नौजवान बच्चे गिटार पकड़ के भी ये कलाम पढ़ रहे सूफी हैं, कलाम गा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब तो सूफी रॉक होता अब है, सूफी सूफी रॉक आ पॉप गया, होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और उसमें बड़े कोई बड़े हर्ज बैंड्स ने नहीं, बहुत जनाब बहुत बड़ा खूबसूरत बात कंट्रीब्यूशन है, ये भी मैं बहुत कहूँ। खूबसूरत बात है, क्योंकि ये देखिए ये टाइमलेस चीजें हैं। अब उसको जमाने ने किस तरह अपनाना है, अपनी सेंसिबिलिटीज के साथ किस तरह मैच करना है, ये बड़ा आसान है, क्योंकि आप जो है ये तो टाइमलेस है, तो आप जिस तरह चाहें उसको आप इसको adopt अपने, करें। बिल्कुल वक्त बिल्कुल। और और अपने और आर्ट जिस के तरह कह रहे हैं मुताबिक वो मोल्ड यंग बैंड्स ने भी किया, यंग कंपोजर्स ने उसको नया अंग दिया और नए गाने वालों ने उसको खूबसूरती से अदा किया, उसको सहल बना दिया अभी तक लोग सुनने को। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव काम हुआ कि पिछले 10-15 साल में ये जो सूफी अंदाज है गायकी का, इसने एक कमबैक किया, एक दोबारा से वो आया और पॉपुलराइज और हो बड़े गया। नाम हमें मिलते हैं जी, इसमें। बड़े नाम मिलते हैं उसमें। हमारे पास मासूमा अनवर का नाम है उसमें, हमारे पास और इस तरह के बहुत से गाने वाले। राहत ने फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की लेगेसी को लेकर सूफियाना कलाम बहुत खूबसूरत गाया। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो जो मर्द गाने वाले हैं उनमें अगर आप देखें तो राहत के अलावा
शफ़क़त अमानत अली ने बहुत खूबसूरत चीज़ें गाई हैं सूफियाना कलाम में, जो उनकी फैमिली में पटियाला घराने की जो मीरास थी। तो इस तरह चलते रहे और नई नई चीज़ें हम जो हैं वो बना रहे हैं। और अब हम देख रहे थे वहादत जैसे लोग, वहादत रमीज़ और बहुत से नाम हमें नजर आते हैं। सारे इस हमारे जो सूफियाना कलाम है जी, उसकी खूबसूरती और ख़ास बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि एक आम तासुर ये है कि अच्छा शायद ये मुसलमानों का विरसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ये मैं तो चाहूँगा इस पे आलमी आप है, ये हाँ। आलमगीर है जी। जिस तरह वो कहते हैं ना कि मतलब ये तो जो दिल सोचने समझने महसूस करने वाला है उस पे ये असर करेगा। आप सनम मारवी को सुनिए अभी ओहो, उठाकर, क्या बात। तो आपको वही लुत्फ आएगा जो कि आपको आपदा जी की जो ट्रांसेंडेंस का एक सफर था। अच्छा, वो कल हम बात कर रहे थे कि मैडोना का बिल्कुल, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ शेयर करना भी चाहता था। मैं तौसीक से कल यही बात कर रहा था कि देखिए ये इस तरह का सफ़र है जो इस तरह लोगों के दिल पे असर करता है कि वो मजहब की कैद से भी आगे की बात और जुबान की कैद भी नहीं आपकी कि आप देखिए कि मैडोना ने अपने म्यूजिक में यूज़ किया इसको, इसी तरह AR रहमान ने अपने म्यूजिक में यूज़ किया इसको, इसी तरह अगर आप देखें कि यूसुफ समी ने जिस तरह उसको नशीद को और वो जो नए के एक तरीका है उसको किस तरह इस्तेमाल किया, तो ये वो म्यूजिक है जो कि मेरे ख्याल में ज़मान व मकान की पाबंदियों से कहीं अलग की बात कोई है। जियोग्राफियाई हदूद नहीं है। भारत में भी उस पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, ईरान में भी हो रहा है, तुर्की में भी हो रहा है, मैडोना भी उस पे काम कर रही है। तो ये उसकी आलमगीरियत है उस कलाम की, उस फिक्र की, उस सोच की, जो कि ज़बान की क़ैद से मुबर्रा है, जियोग्राफियाई हदूद से मुबर्रा है। बिल्कुल, और उस अंदाज की, उस सब्जेक्ट की, और क्योंकि ये बात है डिवाइन की, ये बात है मार्फत की, ये बात है। आखिर में एक दो आप कोई पॉइंट्स। बस जी, मैं यही कह रहा था कि ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। हमारी नौजवान नस्ल भी इसको, जिस तरह आपने मासूमा को देखा, आप अरीब को सुनिए, आप दूसरे जो हमारे यंगस्टर्स सूफियाना कलाम को में काम कर रहे हैं उसको रिवाइव करते हैं, उसको नए जहतें उसमें तलाश कर रहे हैं, उनको सुनिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में नरमी लाएगा, ये आपकी ज़िंदगी में एहसास लाएगा, गुदाज लाएगा, ये आपके आपकी दिल को ज़िंदगी नरम में करेगा, गुदाज लाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हारून शाह, थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा के पास आपके बहुत से सोशल मीडिया मैसेजेस हैं, तस्वीर है, और हमने कराची भी लेके जाना है आपको शाहरुख के पास, शाहरुख नदीम, जो हमें कुछ कुतुब रिकमेंड करेंगे। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।